Hello friends, how are you? Hope you all are happy and fine. Hi, this is your friend Advait Pavaskar. वेलकम फ्रेंड्स। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टीवाई बीकॉम सेमेस्टर 5 का मुंबई यूनिवर्सिटी का सिलेबस। सब्जेक्ट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। टॉपिक का नाम है पर्सनल इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग विद रिस्पेक्ट टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चंस बेस्ड ऑन वेरिएबल इनकम बेयरिंग सिक्योरिटीज, दैट इज इक्विटी शेयर्स, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स पार्ट 2। होपफुली आपने इससे पहले हमारा पार्ट 1 वीडियो देखा होगा, जो कि बेस्ड है क्वेश्चन बेस्ड ऑन फिक्स इनकम बेयरिंग सिक्योरिटीज, दैट इज डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में हमने इसका लिंक दिया हुआ है, आप उस पर जाइए और वो पार्ट जरूर देखिए, ताकि आपका ये जो टॉपिक है पर्सनल इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग ये पूरा कंप्लीट हो सके। चलो बढ़ते आगे। Now this is a question adapted from TY BCom October 2014. Question बढ़ते हैं, the following transactions of Miss Naina took place during the year ended 31st March. ट्रांजैक्शंस दिए हुए 12th अप्रैल परचेस, 15th मई को बोनस इशू हुआ है, 30 जून को सेल हुआ है। प्रिपेयर इक्विटी शेयर्स इन एबीसी लिमिटेड अकाउंट इन द बुक्स ऑफ मिस नैना फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2021। तो इन्वेस्टर का नाम है मिस नैना, इन्वेस्टमेंट किया हुआ है इक्विटी शेयर्स ऑफ एबीसी लिमिटेड और अकाउंटिंग करना है फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31st मार्च 2021। तो जैसे कि हमने पार्ट 1 में सीखा था, फर्स्ट ऑफ ऑल हमको टाइमलाइन बनाना होगा और वो टाइमलाइन हम लोग बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले 31st मार्च में क्लोजिंग है, इसका मतलब साल शुरू होगा 1 अप्रैल को। क्वेश्चन में 12 अप्रैल को 12 अप्रैल को परचेस है, तो परचेस का एंट्री होना चाहिए हमारे 12 अप्रैल को, जो डेबिट साइड में आएगा। 15 मई को बोनस इशू है, तो 15 मई को हमको बोनस इशू रिकॉर्ड करना है। एंड 30 जून देयर विल बी एंट्री फॉर सेल। अगर सेल हुआ है तो वहां पर प्रॉफिट या फिर लॉस हुआ होगा ऑन सेल, एंड 31st मार्च को क्लोजिंग करना है। सो दिस इज अवर टाइमलाइन। ओपनिंग बैलेंस नहीं है, 12 अप्रैल में एक परचेस का एंट्री रिकॉर्ड करना है, 15 मई में एक बोनस इशू का बोनस शेयर्स का एंट्री करना है, 30 जून को सेल का एंट्री करना है एंड 31st मार्च को क्लोजिंग। तो ये रहा फॉर्मेट आंसर का। इन द बुक्स ऑफ हमको इन्वेस्टर का नाम लिखना है, जो कि इस क्वेश्चन में नैना। इन्वेस्टमेंट अकाउंट ऑफ किसमें इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, इक्विटी शेयर्स इन एबीसी लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2021। अगर आप इसको ऑब्जर्व कर रहे हो तो एक डिफरेंस तो आपने यहाँ पर जरूर नोटिस किया होगा, हमारा जो 4th लाइन है ड्यू डेट ऑफ इंटरेस्ट वो यहाँ पर मिसिंग है। तो दोनों में ये फर्क है, जहां पर फिक्स इनकम बेयरिंग सिक्योरिटीज होता है जैसे डिबेंचर्स और बॉन्ड्स, उसमें डेट ऑफ इंटरेस्ट एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब उस इन्वेस्टमेंट पर हमको कौन से रेट से इंटरेस्ट मिलेगा और कौन से डेट को इंटरेस्ट मिलेगा, ये दोनों चीजें फिक्स होती है, तो उसको हम लोग पहले से लिख सकते हैं। लेकिन जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि हमारा ये जो टॉपिक अभी डिस्कस कर रहे हैं वो वेरिएबल इनकम बेयरिंग सिक्योरिटीज है, मतलब जिसका ना तो रेट फिक्स होता है ना तो डेट फिक्स होता है, तो यहाँ पर हम लोग उसको पहले से नहीं लिख सकते। दूसरी चीज आपने ऑब्जर्व की होगी हमारे हेडिंग्स में, डेट, पर्टिकुलर्स, वर्किंग नोट, नॉमिनल वैल्यू, यहाँ तक सही है। डिविडेंड पहले हमारा इंटरेस्ट कॉलम हुआ करता था, यहाँ पर दिस इंटरेस्ट कॉलम इज रिप्लेस विद डिविडेंड कॉलम, क्योंकि डिबेंचर्स और बॉन्ड्स पर जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होता है दैट इज कॉल्ड एज इंटरेस्ट, एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स इज कॉल्ड एज व्हाट, डिविडेंड। तो यहाँ पर इंटरेस्ट कॉलम इज रिप्लेस विद डिविडेंड कॉलम। हमारा टाइमलाइन कहता है 1 अप्रैल को ओपनिंग बैलेंस तो है नहीं, 12 अप्रैल को हमको परचेस रिकॉर्ड करना है। तो परचेस के लिए क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखो क्या लिखा 12 अप्रैल में, परचेस 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच इन एबीसी लिमिटेड फॉर 50 lakhs। 1 लाख शेयर्स खरीदे, 10 रुपए का उसका फेस वैल्यू है, मतलब 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय 10 दैट इज 10 lakhs हो गया, और परचेस किया है 50 lakhs में। तो देखो यहाँ पर परचेस करते तो हम लोग डेबिट साइड में क्यों लिखते हैं, हमने ये पार्ट 1 में डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है अलॉन्ग विद इंटरेस्ट। परचेस कर रहे हैं मतलब इन्वेस्टमेंट आ रहा है, सो डेबिट साइड में लिखेंगे 12 अप्रैल टू बैंक परचेस
नॉमिनल वैल्यू 10 lakhs, कहाँ से है 10 lakhs? 1 lakh इक्विटी शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय 10। डिविडेंड जब तक डिक्लेयर नहीं होता, रिसीव नहीं होता, तब तक वो नहीं लिख सकते हैं। एंड कॉस्ट, इसको हमने खरीदा है 50 lakhs में। तो एज पर टाइम लाइन हमारा पहला परचेस कंप्लीट हुआ। टाइम लाइन बता रहा है हमारा सेकंड वाला एंट्री जो है वो किस चीज का होना चाहिए? बोनस शेयर्स का। 15 मई को हमको बोनस शेयर्स मिल रहा है, तो बोनस शेयर्स के लिए क्वेश्चन पढ़ते, देखो क्या लिखा है। 15th May एबीसी लिमिटेड मेड अ बोनस इशू ऑफ 3 इक्विटी शेयर्स फॉर एवरी 2 शेयर्स हेल्ड। पहली बात तो क्या होता है बोनस इशू? तो नॉर्मली वो प्रॉफिटेबल कंपनी ये बोनस डिक्लेयर करती है। बोनस का मतलब होता है जो हमारे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनको कुछ सर्टेन रेशो में कंपनी विल अलॉट इक्विटी शेयर्स इन बोनस दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। तो यहाँ पर कंपनी ने जो रेशियो अनाउंस किया वो है 3 इक्विटी शेयर्स, 3 इक्विटी शेयर्स देंगे फॉर एवरी 2 शेयर्स हेल्ड। तो जिनके पास कंपनी के 2 इक्विटी शेयर्स है उनको कंपनी 3 इक्विटी शेयर्स देंगे टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। तो यहाँ पर ये कंपनी इशू करेगी, मतलब कंपनी के लिए शेयर्स अलॉट हो रहा है, कंपनी शेयर्स अलॉट कर रही है। तो एज ए इन्वेस्टर मिस नैना के लिए शेयर्स आ रहे, डेबिट व्हाट कम्स इन। तो इस बोनस इशू को भी हमको डेबिट साइड में लिखना होगा। कितने शेयर्स मिलेंगे उसका कैलकुलेशन किया है हमने यहाँ पर। नंबर ऑफ बोनस शेयर्स रिसीव्ड ऑन 15th May, बोनस शेयर्स इज इक्वल टू क्या रेशियो में मिला है? 3 शेयर्स फॉर एवरी 2 शेयर्स, 3 शेयर्स फॉर एवरी 2 शेयर्स। नैना के पास ऑलरेडी कितने शेयर्स है? 1 लाख जो उसने पहले से खरीदा है। सो 3 multiplied by 1 lakh that is 3 lakhs divided by 2 that is 1,50,000। तो 1.5 लाख बोनस शेयर्स मिलने वाले हैं और एक शेयर्स 10 रुपए का है, मतलब फेस वैल्यू हो गया 15 lakhs। अभी कंपनी अगर शेयर्स इशू कर रही है तो नैना के लिए शेयर्स आ रहे हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो हम लोग उसको कहाँ पे लिखेंगे? डेबिट साइड में। तो देखो डेबिट साइड में 15th में टू बोनस शेयर्स नॉमिनल वैल्यू हो गया 15 lakhs। कहाँ से है 15 lakhs? 1,50,000 शेयर्स जो हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया था, मल्टीप्लाइड बाय ये नंबर है, मल्टीप्लाइड बाय 10 रुपीज फेस वैल्यू। हमारा टोटल फेस वैल्यू हो गया 15 lakhs। डिविडेंड जब तक डिक्लेयर नहीं होगा तब तक नहीं लिखेंगे। एंड कॉस्ट, बोनस शेयर्स आर इशूड फ्री ऑफ कॉस्ट, इसका मतलब कॉस्ट विल बिकम 0। बट नेक्स्ट हमारा परचेस रिकॉर्ड हो गया, बोनस शेयर्स रिकॉर्ड हो गया। हमारा टाइमलाइन कहता है अगला वाला ट्रांजैक्शन जो हमारा वो है सेल का ट्रांजैक्शन। तो 30 जून को सेल का ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना है। क्वेश्चन पढ़ते सेल में देखो क्या लिखा है। 30 जून नैना सोल्ड 1,25,000 बोनस शेयर्स एट द रेट ऑफ 20। सेल हुआ है मतलब शेयर्स जा रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। हमको इसको क्रेडिट साइड में लिखना है। 1,25,000 शेयर्स है, 10 रुपए का है, मतलब 12,50,000 उसका नॉमिनल वैल्यू हो गया। एंड 1,25,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 20 से, तो ये आपका सेल प्रोसेस। ये रहा क्रेडिट साइड में देखो 30 जून बाय बैंक सेल। क्रेडिट साइड में क्या लिखा? शेयर्स जा रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, इन्वेस्टमेंट चला जा रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल वैल्यू आ गया 12,50,000। कहाँ से है? 1,25,000 शेयर्स है, 10 रुपए का एक, तो 1,25,000 मल्टीप्लाइड बाय 10 दैट इज 12,50,000। और कौन से रेट से बेचा है? तो 20 इज, सो 1,25,000 मल्टीप्लाइड बाय 20 दैट कम्स टू 25 lakhs। तो अगर शेयर्स बेचा है तो हमको यहाँ पर जरूर कुछ प्रॉफिट या फिर लॉस हुआ होगा। आप ऐसा नहीं सोच सकते कि ये बोनस शेयर्स बेचा, बोनस तो हमको फ्री में मिला था, तो पूरा का पूरा 25 लाख है, 25 lakhs जो है वो हमारा प्रॉफिट हुआ, ऐसा हम लोग नहीं बोल सकते हैं। तो यहाँ पर ये 25 lakhs हमारा प्रॉफिट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 हम लोग कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे जो वेटेड एवरेज बेसिस के हिसाब से होगा। तो लेट्स सी कैलकुलेशन फॉर प्रॉफिट ऑन सेल। सो कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल। नेट सेलिंग प्राइस 25 lakhs जो हमने यहाँ से लिखा था, 1,25,000 को मल्टीप्लाई किया था 20 से, so that is 25 lakhs लेस वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट सोल्ड। ये फॉर्मूला हमने काफी अच्छे से यूज किया था हमारे पार्ट 1 में। टोटल कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय नॉमिनल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट सोल्ड डिवाइड बाय टोटल नॉमिनल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो कॉस्ट का डेबिट कॉलम देखना है, कॉस्ट कॉलम डेबिट साइड क्रेडिट साइड। तो उसमें से डेबिट साइड में 50 lakhs, क्रेडिट साइड में सेल का लाइन छोड़कर कुछ भी नहीं है, तो हमारा टोटल कॉस्ट कितना हुआ? 50 lakhs मल्टीप्लाइड बाय नॉमिनल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट सोल्ड। वो कितना दिख रहा है आपको? 12,50,000 नॉमिनल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट सोल्ड। डिवाइड किससे करना है? टोटल नॉमिनल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो नॉमिनल वैल्यू का कॉलम देखो,
पहले 10 lakhs था, बाद में 15 lakhs to 25 lakhs हो गया। क्रेडिट साइड में सेल का लाइन छोड़कर माइनस करने के लिए कुछ नहीं है, सो टोटल नॉमिनल वैल्यू हो गया 25 lakhs। सो 50 lakhs is the total cost multiplied by nominal value of investment sold, that is 12,50,000 divided by total nominal value of investment, that is 25 lakhs। तो इसका आंसर जो आपका आता है, the answer is 25 lakhs। तो नेट सेलिंग प्राइस 25 lakhs एंड एज पर वेटेड एवरेज कॉस्ट बेसिस हमारा कॉस्ट भी 25 lakhs हो गया। सो नो प्रॉफिट नो लॉस, नो प्रॉफिट नो लॉस, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस का एंट्री नहीं होगा। तो हमारा यहाँ पर 3 ट्रांजैक्शंस पूरे हुए, परचेस, बोनस शेयर्स एंड सेल। नाउ विल मूव फॉरवर्ड फॉर क्लोजिंग ऑफ अकाउंट्स। तो क्लोजिंग ऑफ अकाउंट्स के लिए सबसे पहले तो हम लोग नॉमिनल वैल्यू कॉलम का टोटल करेंगे डेबिट साइड का। सो 10 lakhs प्लस 15 lakhs दैट इज 25 lakhs। वही बैलेंस हम लोग क्रेडिट साइड में लिखेंगे, 25 lakhs नॉमिनल वैल्यू कॉलम क्रेडिट साइड। उसमें से आपको 12,50,000 माइनस करना है। सो 25 lakhs माइनस 12,50,000, तो आपका जो बैलेंस बचेगा 31 मार्च में बाय बैलेंस कैरिड ऑन दैट इज 12,50,000। इस पर कोई डिविडेंड अक्रूड नहीं होता है। डिविडेंड जब तक कंपनी डिक्लेयर नहीं करती है, रिसीव नहीं होता, हम लोग डिविडेंड का एंट्री पास नहीं कर सकते। सो डिविडेंड इज 0। तो डिविडेंड कॉलम देखो, क्रेडिट साइड में भी कुछ एंट्रीज नहीं है, डेबिट साइड में भी नहीं। फिर उसके बाद हम लोग क्लोज करेंगे कॉस्ट कॉलम को। कॉस्ट कॉलम का डेबिट साइड का टोटल करना है विच इज 50 lakhs। उसी टोटल को हम लोग कहाँ पर लिखेंगे, क्रेडिट साइड में 50 lakhs और उसमें से 25 lakhs माइनस करेंगे। क्रेडिट साइड का जो टोटल है उसको माइनस करेंगे 50 lakhs में से, तो आपका बैलेंस आएगा 25 lakhs। तो ये था आपका क्वेश्चन बेस्ड ऑन इक्विटी शेयर्स, जिसमें परचेस और सेल के जो ट्रांजैक्शंस हैं विच आर सिमिलर टू योर डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स, कैलकुलेशन इवन द कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल इज सेम। इसमें एक नया कंसेप्ट था, एक अलग कंसेप्ट था, दैट इज बोनस शेयर्स। इसी क्वेश्चन को अगर हम लोग आगे देखते हैं, व्हाट विल बी द चेंजेस इन आंसर इफ फेस वैल्यू और नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स इज नॉट गिवन। क्या होगा अगर क्वेश्चन में शेयर्स का फेस वैल्यू और नॉमिनल वैल्यू दिया ही नहीं है, या फिर हमको नॉमिनल वैल्यू फेस वैल्यू कॉलम की जगह पर नंबर ऑफ शेयर्स कॉलम को इंट्रोड्यूस करना है। तो यही आंसर हमारा कैसे होगा उसको देखते हैं। सेम क्वेश्चन, सेम टाइमलाइन, परचेज, बोनस शेयर, सेल्स एंड क्लोजिंग। यहाँ पर हमारा जो कॉलम है अगर आप देख सकते हो यहाँ पर, तो फेस वैल्यू जो कॉलम था वहां पर हमने नंबर ऑफ शेयर से इसको रिप्लेस किया हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग वैल्यू रिकॉर्ड नहीं करेंगे, क्वांटिटी रिकॉर्ड करेंगे। वैल्यू नहीं रिकॉर्ड करेंगे, क्वांटिटी रिकॉर्ड करेंगे। तो आपका पहला वाला ट्रांजैक्शन देखो, परचेस 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 each, तो हमने वहां पर 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय 10 lakhs लिखा था। यहाँ पर विल राइट ओनली 1 लाख, बाकी कॉस्ट विल रिमेन द सेम। कॉस्ट 50 lakhs था, इट रिमेन्स द सेम 50 lakhs। ओनली थिंग द चेंज इज 10 lakhs की जगह पर हमने 1 लाख, क्वांटिटी लिखा वैल्यू की जगह पर। परचेस रिकॉर्ड हुआ। अभी बोनस शेयर्स, तो बोनस शेयर्स के लिए वही रेशियो था, 3 shares फॉर एवरी 2 shares है। तो हमने कैलकुलेशन किया था 1,50,000 शेयर्स हमको मिलने वाले थे। हमने यहाँ पर 1,50,000 को मल्टीप्लाई बाय 10 करके 15 lakhs लिखा था। नाउ वी हैव टू रिकॉर्ड ओनली द क्वांटिटी। तो डेबिट साइड में 2 बोनस शेयर्स, 1,50,000 शेयर्स, डिविडेंड डिक्लेयर नहीं हुआ है, सो डैश एंड कॉस्ट, बोनस शेयर्स आर इशूड फ्री ऑफ कॉस्ट एंड देयरफॉर कॉस्ट इज 0। नेक्स्ट इज सेल। 30 जून को सेल रिकॉर्ड करना है। 30 जून को नैना सोल्ड 1,25,000 बोनस शेयर्स एट द रेट ऑफ 20 each। तो सेल हुआ है मतलब क्रेडिट साइड 30 जून। फेस वैल्यू लिखने की जगह पर हमने क्वांटिटी लिखा है। पहले वाले आंसर में हमने 1,25,000 को 10 से मल्टीप्लाई करके 12,50,000 लिखा था। हियर वी हैव टू राइट ओनली 1,25,000। दैट प्राइस विल रिमेन द सेम, 1,25,000 मल्टीप्लाइड बाय 20, 1,25,000 मल्टीप्लाइड बाय 20, दैट इज 25 lakhs। Now important thing is calculation of profit or loss on sale। तो नेट सेलिंग प्राइस हमारा 25 lakhs, आप कॉस्ट कॉलम देख सकते हो, less weighted average cost of investment sold। Now the formula has changed, total cost multiplied by number of shares sold। हमने कितना क्वांटिटी बेचा है 1,25,000 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स सोल्ड। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितना, पहले 1 लाख थे, बाद में 1,50,000 का बोनस था, सो टोटल इज 2,50,000। तो यहाँ पर नॉमिनल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट सोल्ड की जगह पर रिप्लेस हो गया नंबर ऑफ शेयर्स सोल्ड, एंड टोटल नॉमिनल वैल्यू की जगह पर रिप्लेसमेंट आ गया टोटल नंबर ऑफ शेयर्स है। तो अभी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्वांटिटी से डिवाइड भी करेंगे। अगेन टोटल कॉस्ट इज 50 lakhs एज इन द प्रीवियस केस, मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स सोल्ड। तो नंबर ऑफ शेयर्स सोल्ड कितना 1,25,000 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स सोल्ड,
दैट इज 2,50,000। कहाँ से है 2,50,000? तो नंबर ऑफ शेयर हेल्ड का डेबिट वाला साइड देख सकते हो, 1 लाख पहले परचेस किया था, 1.5 लाख हमको बोनस मिला है, सो 2,50,000 इज द टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड। सो नाउ 50 lakhs multiplied by 1,25,000 divided by 2,50,000, तो आपका ये आंसर आता है 25 lakhs। तो कॉस्ट भी हमारे 25 lakhs है और बेचा भी हमने 25 lakhs में, नो प्रॉफिट नो लॉस। सेल हो गया, अभी क्लोजिंग रिकॉर्ड करेंगे। तो क्लोजिंग रिकॉर्ड करने के लिए एज यूजुअल डेबिट साइड का पहले नंबर ऑफ शेयर्स कॉलम को टोटल करेंगे। यहाँ पर आ रहा है 2,50,000, वही क्रेडिट साइड में लिखेंगे, उसमें से क्रेडिट साइड 1,25,000 माइनस करेंगे, तो हमारा क्लोजिंग क्वांटिटी है 1,25,000। डिविडेंड में तो कुछ एंट्री है ही नहीं, तो क्रेडिट साइड में भी जीरो, डेबिट साइड में भी जीरो। उसके बाद कॉस्ट कॉलम के डेबिट साइड का टोटल करेंगे विच इज 50 lakhs, उसको क्रेडिट साइड में लिखेंगे एंड क्रेडिट साइड में से 50 lakhs में से क्रेडिट साइड का टोटल 25 lakhs माइनस करेंगे, तो हमारा आंसर आ गया 25 lakhs। नाउ दिस आंसर इज एग्जैक्टली सिमिलर टू योर प्रीवियस आंसर, मतलब आंसर में कोई फर्क होने वाला नहीं है। द ओनली थिंग विच इज डिफरेंट इज वहां पर हमने नॉमिनल वाली कॉलम रिकॉर्ड किया था और यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर्स रिकॉर्ड कर रहे हैं, यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर्स रिकॉर्ड कर रहे हैं। So this is the only difference. Now we will discuss full-fledged question based on investment in equity shares. This question is adapted from TY BCom March 2008 paper. Question के first paragraph में लिखा है on 1st April 2020, Mr. Mayur had 30,000 equity shares in Jai Limited at a book value of 4,50,000, face value of ₹10 per share. तो Mr. Mayur ये इन्वेस्टर का नाम है, उसने इन्वेस्टमेंट किया हुआ इक्विटी शेयर्स इन जय लिमिटेड और शेयर्स का फेस वैल्यू जो है 10 रुपीज पर शेयर है। सेकंड पैराग्राफ में लिखा ऑन 22 जून ही परचेस अनदर 5,000 शेयर्स। थर्ड पैराग्राफ में लिखा है द डायरेक्टर्स ऑफ जय लिमिटेड अनाउंस अ बोनस इशू। फोर्थ पैराग्राफ में लिखा है ऑन 31 अगस्त कंपनी मेड राइट इशू। फिफ्थ पैराग्राफ में लिखा है ऑन 31 अक्टूबर रिसीव्ड डिविडेंड फ्रॉम जय लिमिटेड। नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखा ऑन 15 नवंबर मयूर सोल्ड 30,000 इक्विटी शेयर्स। लास्ट पैराग्राफ में लिखा यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इन्वेस्टमेंट अकाउंट इन द बुक्स ऑफ मिस्टर मयूर। Assume that the books of accounts are closed on 31st March 2021. तो as usual हमको सबसे पहले क्या प्रिपेयर करना है, टाइमलाइन प्रिपेयर करना है। You have to prepare the timeline। अब ये टाइमलाइन के लिए सबसे पढ़ते हैं सबसे लास्ट वाला पैराग्राफ, फर्स्ट पढ़ेंगे सबसे लास्ट वाला पैराग्राफ। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इन्वेस्टमेंट अकाउंट इन द बुक्स ऑफ मिस्टर मयूर। Assume that the books of accounts are closed on 31st March 2021। तो साल खत्म हो रहा है, देखो 31 मार्च में हमको क्लोजिंग करना है। सो एज यूजुअल हमको 1 अप्रैल में ओपनिंग होना चाहिए, तो 1 अप्रैल में ओपनिंग, 31 मार्च में क्लोजिंग। फर्स्ट पैराग्राफ में तो लिखा ही है कि मिस्टर मयूर के पास कुछ शेयर्स है, ही हैड 30,000 इक्विटी शेयर्स, मतलब ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है। सेकंड पैराग्राफ में लिखा 22 जून में परचेस किया, तो टाइमलाइन में देख सकते हो 22 को परचेस का एंट्री रिकॉर्ड करना है। थर्ड पैराग्राफ में बोनस इशू के बारे में लिखा है, 16 अगस्त डेट लिखा है, तो 16 अगस्त में हमको बोनस शेयर्स का एंट्री करना है। फोर्थ पैराग्राफ में आप देख सकते हो 31 अगस्त में कंपनी ने राइट इशू किया हुआ है और जिसका पैसा भरना है, ड्यू डेट फॉर पेमेंट वाज 30 सितंबर, तो 30 सितंबर को वी हैव टू रिकॉर्ड द एंट्री फॉर राइट शेयर्स। नेक्स्ट वाले पैराग्राफ में 31 अक्टूबर को डिविडेंड का एंट्री करना है। नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखा 15 नवंबर को सेल हुआ है, 15 नवंबर को सेल का एंट्री आएगा। तो दिस इज अवर टाइमलाइन। 1 अप्रैल को ओपनिंग बैलेंस रिकॉर्ड करना है, 22 जून को परचेस रिकॉर्ड करना है, 16 August we have to pass the entry for bonus shares, 30 September we have to pass the entry for right shares, 31st October dividend, 15 November we have to record for sale of shares, तो वहां पर प्रॉफिट या फिर लॉस होगा वो कैलकुलेट करना है, और 31 मार्च में क्लोजिंग बैलेंस। आंसर का फॉर्मेट देखो, इन द बुक्स ऑफ मिस्टर मयूर, इन्वेस्टर का नाम है मिस्टर मयूर, इन्वेस्टमेंट किस चीज में किया है, इक्विटी शेयर्स इन जय लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड, साल खत्म हो रहा है 31 मार्च 2021। एनालिसिस देखोगे तो हमको सबसे पहले टाइमलाइन में देखेंगे तो सबसे पहले हमको रिकॉर्ड करना है ओपनिंग बैलेंस। तो ओपनिंग बैलेंस के लिए रीड द फर्स्ट पैराग्राफ। ऑन 1 अप्रैल 2020 मिस्टर मयूर हैड 30,000 इक्विटी शेयर्स इन जय लिमिटेड एट अ बुक वैल्यू ऑफ ₹4,50,000, फेस वैल्यू ₹10 पर शेयर। कितने शेयर्स है, 30,000, फेस वैल्यू कितना है, 10 रुपीज, तो 30,000 मल्टीप्लाइड बाय 10 दैट इज 3 lakhs, एंड बुक वैल्यू मतलब कॉस्ट दिया है 4,50,000।
नाउ वी कैन सी द आंसर। ओपनिंग बैलेंस हमको डेबिट साइड में लिखना होता है। इन्वेस्टमेंट अकाउंट इज अ रियल अकाउंट में डेबिट बैलेंस होता है। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, नॉमिनल वैल्यू 30,000 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय 10 दैट इज 3 lakhs एंड 4,50,000 ये तो कॉस्ट दिया ही था क्वेश्चन में बुक वैल्यू। डिविडेंड जब तक डिक्लेयर नहीं होता है तब तक हम लोग रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो आज कंपैरेटिवली आप देख सकते हो ये थोड़ा सिंपल हो गया एज कंपेयर टू डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स के क्वेश्चंस। बढ़ते एनालिसिस में टाइमलाइन। ओपनिंग बैलेंस हमने रिकॉर्ड कर लिया। नेक्स्ट एंट्री किस चीज का रिकॉर्ड करना है? परचेस। हम लोग शेयर्स परचेस कर रहे हैं, मतलब शेयर्स आर डेबिट व्हाट कम्स इन, जिसका एंट्री हमको डेबिट साइड में करना है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। सेकंड पैराग्राफ। ऑन 22 जून ही परचेस अनदर 5,000 शेयर्स फॉर रुपीज 80,000। 5,000 शेयर्स परचेस किए, 10 रुपए का एक शेयर है, मतलब 50,000 उसका फेस वैल्यू होगा और 80,000 इज द कॉस्ट। डेबिट साइड में देखें आंसर में 22 जून टू बैंक परचेज नॉमिनल वैल्यू 5,000 मल्टीप्लाइड बाय 10 50,000 एंड कॉस्ट दिया ही था 80,000। एज पर टाइम लेवल हमारा ओपनिंग बैलेंस हो गया, परचेस हो गया। नाउ द एंट्री फॉर बोनस शेयर्स। हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में बोनस शेयर्स को डिटेल में एक्सप्लेन किया ही है। तो बोनस शेयर्स के लिए देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है। द डायरेक्टर्स ऑफ जय लिमिटेड अनाउंस अ बोनस इशू of equity shares in the ratio of 1 share for 7 shares held on 16 August 2020। तो जिनके पास कंपनी के 7 शेयर्स हैं उनको कंपनी एक शेयर फ्री में इशू करने वाली है, फ्री ऑफ कॉस्ट, दैट इज बोनस। तो कैलकुलेशन देख लेते हैं। तो बोनस शेयर्स का कैलकुलेशन 1 शेयर्स फॉर एवरी 7 शेयर्स तो 1/7 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड। तो ये 35,000 कहां से आ रहा है? तो 35,000 के लिए यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस 30,000, परचेस किया हुआ है 5,000, सो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आर 35,000। सो 1 शेयर्स फॉर एवरी 7 शेयर्स, तो 35,000 शेयर्स के बदले में 5,000 शेयर्स विल बी द बोनस। 5,000 शेयर्स विल बी द बोनस। और बोनस को कहां पे लिखेंगे? डेबिट साइड में। तो 16 अगस्त टू बोनस शेयर्स वर्किंग नोट नंबर 1 50,000 कहां से? 15,000 5,000 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय 10 दैट इज 50,000। डिविडेंड अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है, so 0 and cost will be also 0 because bonus shares are issued free of cost. Bonus shares are issued free of cost. बोनस शेयर्स के बाद देखते हैं टाइमलाइन में क्या है। ओपनिंग वी हैव रिकॉर्डेड, परचेस वी हैव रिकॉर्डेड, बोनस शेयर्स वी हैव रिकॉर्डेड। नाउ द राइट शेयर्स। तो राइट शेयर्स के लिए पहले डिटेल में क्वेश्चन पढ़ते हैं। नाउ द फोर्थ पैराग्राफ। ऑन 31 अगस्त 2020 the company made a right issue in the ratio of 3 shares for 8 shares। अब इसका मतलब क्या है? कंपनी ने ऑफर दिया हुआ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, दे कैन बाय 3 शेयर्स फॉर 8 शेयर्स, मतलब जिनके पास कंपनी के 8 शेयर्स है, 8 शेयर्स है, वो कंपनी के 3 शेयर्स खरीद सकते हैं। दे कैन बाय, कंपल्सरी नहीं है, ऑप्शन है उनको। चाहे तो वो 3 शेयर्स खरीद सकते हैं जिनके पास 8 शेयर्स है। अगर खरीदना है तो दे हैव टू मेक अ पेमेंट ऑफ 15 पर शेयर्स, और वो पेमेंट करने का ड्यू डेट है 30 सितंबर। मतलब ये बोनस शेयर्स की तरफ फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होगा। नॉर्मली ये जो राइट्स इशू होता है दे आर ऑफर्ड एट अ लोअर रेट देन द मार्केट रेट। कोई कंपल्शन नहीं है, शेयर होल्डर चाहे तो शेयर्स खरीद सकता है, चाहे तो उस शेयर्स को, राइट्स को बेच सकता है किसी और फेवर में, किसी और के फेवर में उसको रिनाउंस कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है? मिस्टर मयूर सब्सक्राइब 2/3 ऑफ द राइट शेयर्स। मिस्टर मयूर ने जो है 2/3 सब्सक्राइब किया, मतलब परचेस किया, एंड सोल्ड द रिमेनिंग ऑफ हिज एंटाइटलमेंट। बाकी एंटाइटलमेंट, बाकी राइट्स जो थे 1/3 उसने बेच दिया किसको? विनायक को, एट अ कंसिडरेशन ऑफ 2 पर शेयर। अब देख सकते हो 2 रुपए पर शेयर्स पर बेचा है, मतलब शेयर्स नहीं बेचा, क्योंकि शेयर्स अगर उसको खुद को खरीदना है तो 15 रुपए भरना है। तो 15 रुपए वाले शेयर्स वो 2 रुपए में नहीं बेच सकता, उसने राइट से बेचा है, ना कि शेयर से बेचा है। तो कैलकुलेशन देखते हैं। राइट्स का कैलकुलेशन कैसा है? 3 शेयर्स फॉर एवरी 8 शेयर्स। जिनके पास कंपनी के 8 शेयर्स है वो 3 शेयर्स खरीद सकते हैं, मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड। तो यहाँ पर आप देख सकते हो टाइमलाइन पर ओपनिंग में 30,000 शेयर्स था, 5,000 और परचेस किया, बोनस में 5,000 और मिला, सो टोटल 40,000 शेयर्स हुआ है। तो 8 शेयर्स के बदले में 3 शेयर्स, तो 40,000 के शेयर्स में मिस्टर मयूर कैन बाई 15,000 शेयर्स। मिस्टर मयूर के पास राइट्स है 15,000 शेयर्स खरीदने के, लेकिन जैसे कि क्वेश्चन में बोला है इसने सिर्फ 2/3 ही परचेस किया, तो 15,000 मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइड बाय 3, तो वो आता है 2/3 आता है आपका 15,000 का 10,000, और खरीदा मतलब उसको 15 रुपए के हिसाब से पैसा भी भरा है। अभी शेयर्स खरीदा मतलब क्या होगा? डेबिट साइड में, डेबिट व्हाट कम्स इन। तो देखते हैं हमारे एंट्री में
30 सितंबर डेबिट साइड में देख सकते हो टू बैंक राइट शेयर्स, वर्किंग नोट नंबर सेकंड, नॉमिनल वैल्यू 1 लाख, कहाँ से है 1 लाख शेयर्स उसने परचेज किया, सब्सक्राइब किया, तो 1 लाख 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 10, और खरीदा है तो 15 रुपए के हिसाब से पैसा भरा है, तो 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 15 दैट कम्स टू 1,50,000। अभी इस सेल ऑफ राइट्स का क्या, तो 5,000 शेयर्स उसने खरीदे नहीं, उसने बेचे 2 रुपए के हिसाब से, तो शेयर्स नहीं बेचा, शेयर्स खरीदने का राइट से बेचा है एट द रेट ऑफ 2, मतलब उसको 10,000 रुपए मिला। नाउ दिस इज द इनडायरेक्ट इनकम व्हिच विल बी ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मतलब उसका एंट्री बनेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये हमारे इक्विटी शेयर्स के इन्वेस्टमेंट अकाउंट में नहीं जाएगा क्योंकि इक्विटी शेयर्स तो बेचा ही नहीं है, तो ये जो प्रॉफिट होगा 10,000 का दैट विल बी ट्रांसफर डायरेक्टली टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइमलाइन में, ओपनिंग हो गया, परचेस हो गया, बोनस हो गया, राइट शेयर्स हो गया, अभी आता है एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट दैट इज डिविडेंड के लिए। 31 अक्टूबर में डिविडेंड मिला है, कैसे रिकॉर्ड करना है, कैसे कैलकुलेट करना है वो देख लेते हैं। पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ऑन 31 अक्टूबर 2020 रिसीव्ड डिविडेंड फ्रॉम जय लिमिटेड एट द रेट ऑफ 20%। अब ये जो 20% है वो हमको फेस वैल्यू पर कैलकुलेट करना है, 20% ये किस पर कैलकुलेट करना है, फेस वैल्यू पर। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, ईयर को ध्यान से देखो, हम लोग जो अकाउंटिंग कर रहे हैं वो 2020 से लेके 31 मार्च 2021 और जो डिविडेंड मिला है वो 1920 का है, 1 अप्रैल 2019 से लेके 31 मार्च 2020 का, मतलब पिछले साल का है। तो सबसे पहले तो कौन से शेयर्स पर डिविडेंड मिलेगा, कौन से पर नहीं मिलेगा वो देख लेते हैं। यहाँ पर देखो उसके पास टाइमलाइन में अगर देखोगे तो ओपनिंग में 30,000 शेयर्स है, 5,000 शेयर्स परचेज किए हैं, बोनस शेयर्स कंपनी ने इस साल इशू किया 5,000, राइट शेयर्स कंपनी ने इशू किया 10,000, और अभी 31 अक्टूबर में डिविडेंड दे रहे हैं, और जो डिविडेंड है वो पिछले साल का है 1920 का है। तो सबसे पहले बोनस शेयर्स और राइट शेयर्स वो तो कंपनी ने खुद इस साल इशू किया है, मतलब वो जो शेयर्स है बोनस शेयर्स और राइट शेयर्स जो 5,000 10,000 वो तो कंपनी के पास भी नहीं थे पिछले साल, तो उस पर हमको डिविडेंड मिलने वाला नहीं है, दे आर नॉट एंटाइटल फॉर डिविडेंड। तो डिविडेंड के लिए एंटाइटल कौन से है, ओपनिंग वाला जो 30,000 है और 5,000 जो परचेस किया हुआ, हमने भले इस साल परचेस किया, पिछले साल वो किसी न किसी और के पास होगा, मतलब कंपनी में वो शेयर्स थे, तो इनका डिविडेंड जब कैलकुलेट होगा तो 30,000 पर होगा, 5,000 पर होगा, लेकिन बोनस शेयर्स 5,000 और राइट शेयर्स के 10,000 पर डिविडेंड मिलने वाला नहीं है, बिकॉज दिस शेयर्स वर नॉट एग्जिस्टिंग इन द ईयर 2019-20, so they are not entitled for the dividend। तो डिविडेंड का कैलकुलेशन देखते हैं, डिविडेंड रिसीव्ड कैसे होगा, 3,50,000, ये 3,50,000 कहाँ से है, तो ओपनिंग के 30,000 शेयर्स प्लस परचेस 5,000 मतलब 35,000 शेयर्स हुआ, मल्टीप्लाइड बाय 10 दैट इज 3,50,000, उस पर कितना परसेंट मिलेगा, 20%, तो इसका मतलब 70,000 हमको डिविडेंड मिलने वाला है, 3,50,000 का 20% दैट कम्स टू 70,000 हमको डिविडेंड मिलने वाला है। नाउ दिस इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, प्री एक्विजिशन पीरियड डिविडेंड एंड नॉर्मल डिविडेंड। तो प्री एक्विजिशन पीरियड डिविडेंड ये हमको समझना है, प्री मतलब पहले, एक्विजिशन मतलब परचेस, खरीदने से पहले वाले पीरियड का अगर डिविडेंड है, खरीदने से पहले वाले पीरियड का अगर डिविडेंड है सो दैट विल बी क्रेडिटेड टू द कॉस्ट, वो हम लोग इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट करेंगे, मतलब कॉस्ट को क्रेडिट करेंगे। तो इस क्वेश्चन में अगर आप देखोगे ध्यान से तो ये 5,000 जो शेयर्स है 22 जून में जो 5,000 शेयर्स खरीदे हैं वो मिस्टर मयूर ने खरीदे हैं 2020-21 में, और जो डिविडेंड मिल रहा है वो इस पीरियड से पिछले वाले पीरियड का मतलब 1920 का मिल रहा है, मतलब 22 जून में जो 5,000 शेयर्स परचेस हुए हैं वो एक्वायर हुए हैं 2021 में, और डिविडेंड मिल रहा है उससे पहले वाले पीरियड का मतलब 1920 का, तो इसका मतलब हुआ ये प्री एक्विजिशन पीरियड डिविडेंड हुआ, एक्वायर करने से पहले वाले पीरियड का डिविडेंड। तो प्री एक्विजिशन पीरियड डिविडेंड 5,000 शेयर्स पर, तो उसका फेस वैल्यू हो गया 50,000, उस पर 20% दैट कम्स टू 10,000, एंड नॉर्मल डिविडेंड जो उसके पास पहले से थे 30,000 शेयर्स, तो 30,000 शेयर्स पर 10 रुपए के हिसाब से फेस वैल्यू मतलब 3 लाख, उसका 20% 60,000, तो आपके 70,000 में से 10,000 जो है वो प्री एक्विजिशन पीरियड का डिविडेंड है जो इन्वेस्टमेंट में क्रेडिट होगा, एंड 60,000 का नॉर्मल डिविडेंड है दैट विल बी क्रेडिटेड टू डिविडेंड अकाउंट। तो आंसर में कैसे लिखेंगे, क्रेडिट साइड में बाय बैंक डिविडेंड का एंट्री है, वर्किंग नोट थर्ड, नॉर्मल डिविडेंड हमारा 60,000, कॉस्ट है 10,000। अब इसका मतलब क्या है वो भी समझ लेते हैं। ये 22 जून में जो हमने 5,000 शेयर्स खरीदे थे
उसको खरीदने के लिए हमने 80,000 का खर्चा किया था, मतलब ये 80,000 का हमारा कॉस्ट था। और उसी शेयर्स ने हमको आज 10,000, मतलब ये जो शेयर्स हमने खरीदे हैं वो इस साल खरीदे हैं, लेकिन जो डिविडेंड हमको मिल रहा है वो पिछले साल का, मतलब हमको तो लॉटरी लग गया। मतलब ये जो 80,000 का जो हमने खर्चा किया था वो शेयर्स ने हमको 10,000 कमा कर दिया। वी वे आर नॉट द ओनर इन द लास्ट ईयर। मिस्टर मयूर जो है वो पिछले साल उसका ओनर ही नहीं था, और जो डिविडेंड मिला वो लास्ट ईयर का, मतलब मिस्टर मयूर के लिए तो ये लॉटरी लग गया 10,000 का। मतलब उसका कॉस्ट जो है 80,000 का, वो 10,000 से कम होना चाहिए। अभी हम लोग अकाउंट्स में उसको राइटिंग नहीं लगा सकते, उसको इरेज नहीं कर सकते। तो डेबिट को कम करने के लिए एज पर द अकाउंटिंग रूल वी हैव टू क्रेडिट, हमको उसको क्रेडिट करना है, एडजस्ट करना है, मतलब माइनस करना है। तो डेबिट को माइनस करने के लिए हमको क्या करना होगा, क्रेडिट करना होगा। इसलिए वो जो 5,000 परचेस है उसका जो डिविडेंड मिला है 10,000, दैट इज क्रेडिटेड टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। तो आप देख सकते हो वहां पर 10,000 क्रेडिट में लिखा है। तो फिर से एक बार, प्री एक्विजिशन डिविडेंड होगा तो उसका जो डिविडेंड का अमाउंट है वो आपको इन्वेस्टमेंट के कॉस्ट कॉलम के क्रेडिट साइड में लिखना है, और जो नॉर्मल डिविडेंड है उसको आपको डिविडेंड कॉलम में लिखना है। समझने के लिए एक सिंपल सी बात बताता हूं आपको, क्या याद रखना है। जब आप ये टाइमलाइन पर देखोगे तो आपको याद रखना है जो ओपनिंग शेयर्स होंगे उसका जो डिविडेंड होगा, डिविडेंड अगर पिछले साल का है और आप ये रिकॉर्ड कर रहे हो, तो जो ओपनिंग बैलेंस होगा उसके जो शेयर्स होंगे उसका जो डिविडेंड आएगा वो आपको डिविडेंड कॉलम में लिखना है। और ओपनिंग के बाद जितना भी परचेसेस होंगे, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, परचेसेस होंगे, उनका जो डिविडेंड होगा वो आपको कॉस्ट कॉलम में लिखना है, क्योंकि उनके लिए क्या पोजीशन होगा, खरीदा इस साल है और डिविडेंड पिछले साल का है, मतलब प्री एक्विजिशन पीरियड डिविडेंड। फिर से एक बार एक सिंपल लाइन याद रखो, जो ओपनिंग में बैलेंस होगा उसका जो डिविडेंड है, जैसे यहाँ पर 30,000 है तो 30,000 का डिविडेंड 3 लाख पर 20% 60,000, वो हमने कहाँ पर लिखा, वो हमने डिविडेंड कॉलम में लिखा। और उसके बाद का जो परचेस है, ओपनिंग के बाद का जो परचेस है उसका जो डिविडेंड है दैट इज 50,000 का 20% 10,000, वो हमने कहाँ पर लिखा, कॉस्ट में लिखा। तो ये चीज आपको याद रखना है, जो ओपनिंग में होगा उसका डिविडेंड कैलकुलेट करोगे वो डिविडेंड कॉलम में लिखोगे। उसके बाद के जितने भी परचेस होंगे, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, वो परचेसेस का डिविडेंड कैलकुलेट करोगे और वो कॉस्ट कॉलम में लिखोगे। फिर बोनस शेयर्स और राइट शेयर्स तो इस साल इशू हुआ है तो उसका डिविडेंड नहीं मिलने वाला, बिकॉज दे आर नॉट एंटाइटल्ड फॉर डिविडेंड। तो ये था आपका डिविडेंड का एंट्री। देखो क्वेश्चन में वो लाइन भी लिखा हुआ है, डिविडेंड फॉर शेयर्स एक्वायर्ड बाय ऑन 22 जून आर टू बी एडजस्टेड अगेंस्ट द कॉस्ट ऑफ परचेज। एडजस्टेड अगेंस्ट कॉस्ट मतलब कॉस्ट में से माइनस करना। और अब पता है आपको कि हम लोग अकाउंट्स में माइनस करेंगे, मतलब डेबिट को माइनस करना है। देखो 22 जून का कॉस्ट हमने डेबिट साइड में लिखा है, उसमें से माइनस करना है, मतलब क्या करना है, क्रेडिट में लिखना है। तो वो 10,000 को हम लोग कहाँ पे लिखेंगे, क्रेडिट साइड में। ये लाइन अगर क्वेश्चन में नहीं भी लिखा है तो भी आप ट्रीटमेंट जो आपका सेम होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट। एज पर एनालिसिस हमारा ओपनिंग हो गया, रिकॉर्ड परचेस हो गया, बोनस शेयर्स हो गया, राइट शेयर्स हो गया, डिविडेंड हो गया। बढ़ते आगे नेक्स्ट, दैट इज सेल ऑफ शेयर्स। क्या लिखा है देखो, 15 नवंबर में मयूर सोल्ड 30,000 शेयर्स। 30,000 मल्टीप्लाई बाय 10 दैट इज 3 लाख फेस वैल्यू हो गया एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। इसको याद रखना है, बहुत सारे स्टूडेंट इसको मिस्टेक करते हैं, 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। क्या लिखा है, प्रीमियम ऑफ 5%। 10 रुपए का शेयर है, 5 रुपए प्रीमियम के साथ बेचा है, मतलब 15 रुपए में बेचा। ज्यादातर स्टूडेंट्स इसको 30 को डायरेक्ट 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, विच इज रॉन्ग। ये प्रीमियम ऑफ 5 पर शेयर है, मतलब फेस वैल्यू 10 रुपए का है ही है, प्लस प्रीमियम एक्स्ट्रा अमाउंट 5 रुपए का, मतलब 15 रुपए में शेयर्स बेचा। तो आप इसको रिकॉर्ड कैसे करोगे, 3 lakhs इन द नॉमिनल वैल्यू। सेल का एंट्री क्रेडिट साइड में आता है, आपको पता है, बाय बैंक सेल। 30,000 shares multiplied by 10 that is 3 lakh is the nominal value, and 30,000 multiplied by 15 that is 4 lakh 50,000 is the sale proceeds। अभी सेल हुआ है तो हमको प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करना होगा। तो बढ़ते हैं हमारे वर्किंग नोट में। वर्किंग नोट 4, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल। नेट सेलिंग प्राइस आपको पता है वो कॉस्ट में जो अमाउंट होता है वो लिखना होता है, लेस वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट सोल्ड टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट कैसे फाइंड आउट करते हो, डेबिट साइड का टोटल कॉस्ट कॉलम का। तो देखो कॉस्ट कॉलम के डेबिट साइड में क्या क्या है, 4,50,000, 80,000 प्लस 1,50,000, मतलब आपका 6,80,000 डेबिट साइड में है। और सेल का लाइन छोड़कर क्रेडिट साइड में 10,000 है, जिसको माइनस करना है। फिर से एक बार, डेबिट साइड में 4,50,000, 80,000 एंड 1,50,000 मिलाकर 6,80,000 हो गया, जिसमें से क्रेडिट साइड में 10,000 उसको माइनस करना है, तो हो गया आपका 6,70,000। मल्टीप्लाइड बाय नॉमिनल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट सोल्ड, वो कितना है, 3 lakhs, डिवाइड बाय टोटल नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स हेल्ड। तो नॉमिनल वैल्यू का डेबिट साइड देखो 3 lakhs प्लस 50 प्लस 50 प्लस 1 लाख,
मतलब हो गया आपका 5 lakhs। क्रेडिट साइड में नॉमिनल वैल्यू में माइनस करने के लिए कुछ नहीं है सेल का लाइन छोड़कर, तो डेबिट साइड में 5 lakhs, तो आगे आपका टोटल नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर सेल्ड 5 lakhs। तो 6,70,000 मल्टीप्लाइड बाय 3 lakhs डिवाइड बाय 5 lakhs, अगर आप ये करते हो तो आपका आंसर आता है, आपका आंसर होगा 4,02,000। तो 4,50,000 में से 4,02,000 की कॉस्ट माइनस करते हो तो प्रॉफिट हुआ 48,000। प्रॉफिट हो गया 48,000। अगर प्रॉफिट हुआ है तो यू आर अवेयर कि हमको वो डेबिट साइड में लिखना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड, इन्वेस्टमेंट अकाउंट की डेबिट साइड। तो देखो डेबिट साइड में लिखा है 15 नवंबर टू प्रॉफिट एंड लॉस, वर्किंग नोट नंबर 4, प्रॉफिट इज 48,000। नेक्स्ट इज क्लोजिंग। क्लोजिंग आपको पता है कैसे करना है, पहले नॉमिनल वैल्यू, डेबिट साइड का टोटल किया हमने 5x, उसी को क्रेडिट साइड में लिखा। अभी 5 lakhs में से क्रेडिट साइड जो 3 lakhs है वो माइनस करेंगे तो 2 लाख का बैलेंस आएगा। तो क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस कैरिड डाउन 2 lakhs। फिर उसके बाद देखो इस 2 lakhs में जो डिविडेंड अक्रूड वाला है वो तो आएगा नहीं, क्योंकि जब तक डिविडेंड डिक्लेयर नहीं होता है वी कैन नॉट अज्यूम द डिविडेंड। तो डिविडेंड का क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे वो 60,000 है, उसको डेबिट साइड में लिखेंगे। डेबिट साइड में माइनस करने के लिए कुछ नहीं है, तो 60,000 का बैलेंस आएगा, will be transferred to profit and loss account. So this is the dividend received during the year which will be transferred to profit and loss account at the end of the year. फिर नेक्स्ट है कॉस्ट कॉलम को टोटल करना है। कॉस्ट कॉलम की डेबिट साइड का टोटल करेंगे which comes to 7,28,000, उसको आप क्रेडिट साइड में लिखोगे और 7,28,000 में से क्रेडिट साइड का टोटल माइनस करोगे, मतलब 10,000 एंड 4,50,000 आपको माइनस करना है। माइनस करने के बाद आपका बैलेंस है 2,68,000। So now we'll discuss questions with brokerage. A purchased 10,000 shares of X Limited at the rate of rupees 80 and paid brokerage at the rate of 1.5% and stamp duty of rupees 8,000. Calculate the cost of shares purchase. तो इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे, देखो 10,000 शेयर्स खरीदा है एट द रेट ऑफ रुपीज 80, तो हमारा परचेस प्राइस हो गया 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 80 दैट इज 8 lakhs। ब्रोकरेज पेड किया हुआ है at the rate of 1.5%, so 1.5% of 8 lakhs that comes to 12,000. now परचेस के लिए ब्रोकरेज को आपको पता है ऐड करना है एंड स्टैम्प ड्यूटी, तो बायर को स्टैम्प ड्यूटी कॉस्ट बेयर करना होता है, बायर हैज टू पे द स्टैम्प ड्यूटी, तो स्टैम्प ड्यूटी दिया हुआ है 8,000, सो 8 lakhs परचेस प्राइस, ब्रोकरेज एट द रेट ऑफ 1.5% 12,000, स्टैम्प ड्यूटी 8,000, so total cost will be 8,20,000. Total cost will be 8,20,000. Now sales के लिए देखते हैं कैसे होगा ये। Out of the above 6,000 shares were sold at the rate of 110 and brokerage at the rate of 1.5%. Calculate the profit on sale. Use weighted average method. सबसे पहले तुम लोग नेट सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करेंगे। तो नेट सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करने के लिए सेलिंग प्राइस 6,000 शेयर्स, 6,000 शेयर्स बेचे हैं at the rate of 110, तो 6,000 multiplied by 110 that comes to 6,60,000। ब्रोकरेज कैलकुलेट करना है 1.5% से, तो 1.5% ऑफ 6,60,000 वो आता है 9,900। परचेज के लिए ब्रोकरेज ऐड होता है, सेल्स के लिए ब्रोकरेज लेस होगा। सो सेलिंग प्राइस में से ब्रोकरेज माइनस करते हैं तो नेट सेलिंग प्राइस होगा 6,50,100। आपको याद रखना है स्टैम्प ड्यूटी इज टू बी बॉर्न बाय द बायर, तो वो सेलर के लिए स्टैम्प ड्यूटी नहीं होगा। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल। नेट सेलिंग प्राइस, तो अभी हमने कैलकुलेट किया था, नेट सेलिंग प्राइस 6,50,100 लेस वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट सोल्ड, टोटल कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स सोल्ड डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड। तो टोटल कॉस्ट हमने कैलकुलेट किया था 10,000 शेयर्स के लिए 8,20,000 मल्टीप्लाइड बाय कितने शेयर्स बेचे हैं 6,000 डिवाइड बाय टोटल शेयर्स हेल्ड, कितने शेयर्स थे 10,000 शेयर्स, सो 8,20,000 मल्टीप्लाइड बाय 6,000 डिवाइड बाय 10,000, दिस गिव्स द आंसर 4,92,000। मतलब शेयर्स जिसका कॉस्ट वेटेड एवरेज कॉस्ट 4,92,000 था वो हमने बेचा 6,50,100 में, सो नेट सेलिंग प्राइस लेस वेटेड एवरेज कॉस्ट will give the answer for profit. So profit on sale is 1,58,100.
100. अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने मिला है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।